हरि ओम। तो आज अभी हमने अग्नि के विषय में जाना। और अब हम जो है यज्ञ से देवताओं की तृप्ति कैसे होती है वह समझेंगे। और यज्ञ करने से क्या होता है, क्या लाभ होता है, वह समझेंगे कि यज्ञ क्यों किया जाता है। आए दिन एक विचार की एक देशी लहर उठ पड़ी है कि लोग समझने लगे हैं कि यज्ञ जो किया जाता है केवल वायु शुद्धि के लिए किया जाता है, इसके अतिरिक्त इसका कोई और महत्व नहीं है। ऐसा लोग सोचते हैं, मानते हैं। किंतु इस पक्ष में तथ्य का सर्वथा हाथ नहीं है। यह बात जो है पूरी तरह सही नहीं है। यज्ञ वायु शुद्धि मात्र प्रयोजन अगर सिर्फ इतना ही होता तो उसे नान्तरीयक ही माना जा सकता है। यज्ञ का आत्यंतिक प्रयोजन है कि यज्ञकर्ता का देवताओं के साथ परस्पर भावन, यज्ञ करके हम देवताओं के साथ, हमारा उनके साथ एक संबंध बनता है, परस्पर भावन होता है। शास्त्रों में बड़े बड़े खुले शब्दों में इस बात की पुष्टि हुई है। जैसे कि ऋग्वेद में यजमान अग्नि से प्रार्थना करता है कि वे उसके हवि को देवता तक पहुंचा दें। आग्ने वह हविरद्याय देवान। आग्ने वह हविरद्याय देवान। अग्नि में जब उन उन देवताओं को उद्देश्य कर मंत्रोच्चारण पूर्वक द्रव्य का त्याग किया जाता है, तब अग्नि के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि ये उन उन देवताओं तक उस द्रव्य को पहुंचा दें जिससे कि उनकी तृप्ति हो जाए। इसलिए वेद ने अग्नि के लिए देवदूत और देवमुख जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। अग्निहिम देवतानाम मुखम। अग्निहिम देवतानाम मुखम, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में आता है। इसीलिए होम के समय यह आवश्यक हो जाता है कि जिस देवता के लिए द्रव्य त्याग किया जा रहा है उस देवता का उस समय ध्यान अवश्य कर लिया जाए। यस्ये देवतायै हविर्ग्रहीतीम स्यात् ताम मनसा ध्यायेत। उनको जो है याद किया जाए, जिनके नाम से द्रव्य चढ़ाया जा रहा है उनको उसमें याद किया जाए। यही कारण है कि देवताओं में हवि के लिए काफी उत्सुकता बनी रहती है, और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उन पर उनकी कठोर दृष्टि बन जाती है। यद्यपि देवता समर्थ हैं, पर प्रशास्त का कुछ प्रशासन ही ऐसा है कि इस दीन वृत्ति यज्ञ वृत्ति का आश्रय उन्हें करना ही पड़ता है। जीवन निर्वाह के लिए यजमान की बाट देखनी ही पड़ जाती है। तो वो भी देवता भी जो है यजमान की तरफ देखते हैं कि उनको जो है द्रव्य के माध्यम से जो है उनको जिन वस्तुओं का आवश्यक है वह उन्हें मिले। तथा च यजमानं देवा ईश्वराः संतो जीवनार्थेनुगताः चरुपुरोडाशाद्युपजीवन प्रयोजनेन अन्यथापि जीवितुमुत्सहन्तः कृपणां दीनां वृत्तिमाश्रित्य स्थिताः तच्च प्रशास्तु प्रशासनात् स्यात्। मनुष्यों को तो पग पग पर दैवी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन्हें तो उधर मुड़ना ही पड़ता है, किंतु देवताओं को भी हवि के लिए मनुष्यों की ओर उन्मुख होना पड़ता है, और इस तरह दोनों का परस्पर भावन बड़ा दृढ़मूल हो गया है। तो देवता भी हमारे तरफ देखते हैं इस भाव से कि हम उनको भविष्य के रूप में उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उन्हें पहुंचाएं, और उसमें अग्नि देवता जो है माध्यम बनते हैं। उपर्युक्त प्रमाणों से परस्पर भावन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।
इसी सत्य से प्रेरित होकर महर्षि सायणाचार्य ने भी बड़ी दृढ़ता से कहा है, तस्मान् मनुष्याणाम क्रय विक्रयाविव यजमान देवतायो यागत फले विश्रम्भेण व्यवहर्तु शक्यते। तस्मान् मनुष्याणाम क्रय विक्रयाविव यजमान देवतायोर यागत फले विश्रम्भेण व्यवहर्तु शक्यते। वेद का दूसरा मंत्र बहुत स्पष्ट एवं निर्धारणात्मक शब्दों में बतलाया गया है कि देवता प्रथम तृप्त होते हैं और फिर यजमान को तृप्त करते हैं। देवता पहले तृप्त होते हैं, उसके पश्चात यजमान को तृप्त करते हैं। तृप्त एव एनमिन्द्रः प्रजया पशुभिश्च तर्पयति। तृप्त एव एनमिन्द्रः प्रजया पशुभिश्च तर्पयति। ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ का केवल अधिभूत ही प्रयोजन नहीं है, उसका वास्तविक प्रयोजन तो आधि दैविक है। अतएव ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में संवेत रूप से उद्घोषणा की गई, यज्ञेन यज्ञ यजंत यज्ञेन यज्ञमयजंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। यज्ञेन यज्ञमयजंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमानस्यासन्। तेह नागा महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अर्थात देवों ने यज्ञ पुरुष के साधन से जो यज्ञ का कार्य करना प्रारंभ किया है, वे प्रारंभ से धर्मनिष्ठ थे। ऐसा धर्म यज्ञ का आचरण करने वाले धार्मिक लोग, जहां पूर्व समय के साधन संपन्न यज्ञ करने वाले लोग रहते थे, वे ही महात्मा लोग निश्चय रूप से उसी सुखपूर्ण स्थान में जाकर रहने लगे। भाव यज्ञ है कि यज्ञ के यजन करने वाले श्रेष्ठ यज्ञकर्ता अपने परम एवं चरम लक्ष्य यज्ञ पुरुष के परम धाम यद्रत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम को प्राप्त कर उन्हीं परम पुरुषों में एकात्म्य स्थापित कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमें समझ में आया कि यज्ञ से देवताओं की तृप्ति होती है। सिर्फ वायु शुद्धि के हेतु से यज्ञ नहीं किया जाता है। यज्ञ के माध्यम से हमारा और देवताओं के साथ एक संबंध स्थापित होता है। वो भी हमारी इच्छा करते हैं कि हम ये करें, यज्ञ करें और उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उन तक पहुंचाएं। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि यज्ञ अग्नि उसके माध्यम है। अग्नि के द्वारा ही देवताओं के साथ हमारा संबंध बनता है। उनके एक तरफ स्वाहा, दूसरी तरफ स्वधा है। स्वाहा देवताओं की पूजा में और स्वधा हमारे पितरों की पूजा में उनका उल्लेख आता है। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः। हरि ओम।